बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You are watching slow base exam with Jahangir, मैथमेटिक्स क्लास 9th, यूनिट पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इस वीडियो में हमने थ्योरम 11.5 को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो लेट्स मूव टू द थ्योरम 11.5, जिसकी स्टेटमेंट है इफ 3 or more parallel line make congruent segment on a transversal, they also intercept congruent segments on any other line that cuts them। अब सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इस स्टेटमेंट को समझना है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ 3 or more parallel line, हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है। ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि सेगमेंट का मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है, इस साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर में, ए बी सी डी और ई एफ। ये हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है। इसको एक क्या करता है, इफ मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऑन अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या करता है? ट्रांसवर्सल उस लाइन को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा लाइनें जो होती हैं उनको कट करता है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल जो है वो जो सेगमेंट्स बनाता है, मिसाल के तौर पर यहाँ से लेके ये रेड कलर से मैंने शो किया है, ये एक ट्रांसवर्सल है एल एक्स के नाम से। इन्होंने ए बी सी डी और ई एफ को काटा है, ए बी को एम पे, सी डी को एन पे और ई एफ को पी पे काटा है। अब ये कहती है कि अगर ये जो सेगमेंट बना रहे हैं, सेगमेंट कौन से हैं? सेगमेंट मीन्स हिस्से। एम एन एक सेगमेंट है, एक हिस्सा है, और एन पी दूसरा सेगमेंट है। अगर ये सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट बना रहा है, स्टेटमेंट का मतलब समझे, फिर आपको थ्योरम को हल करने में बहुत आसानी होगी। 3 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है जिन्होंने इसको कट किया है, और इसके जो सेगमेंट बनाए हैं एम एन और एन पी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम। अगर एक लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट दे रहा है तो कोई भी दूसरा लाइन जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट देगा। ये हमने प्रूफ करना है। और ये दूसरी लाइन जो है जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, क्यू और वाई, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, एक दूसरा लाइन है जो कि ए बी सी डी को कट करता है। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आर एस जो है एक सेगमेंट है, वो इक्वल होगा एस टी के। अगर एम एन जो है एन पी के बराबर हो तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ये हमने प्रूफ करना है इस थ्योरम में। अब हमारे पास गिवन और प्रूफ जो है वो बड़ी आसानी के साथ आपको मिल गए। गिवन क्या है? हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है, डायग्राम में मैंने आपको शो किया है, ए बी सी डी एंड ई एफ। द ट्रांसवर्सल एल एक्स, मैंने कोशिश की है कि जिस कलर में लाइन ड्रा की हो उस कलर में जो है अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी को भी उसी कलर में रिप्रेजेंट करूं। अगर किसी जगह पे गलती से मिस हो गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मिस ना हो। एल एक्स रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करता है ए बी सी डी और ई एफ को एट द पॉइंट एम एन एंड पी, एम एन और पी रिस्पेक्टिवली, सच दैट एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी। एम एन जो है वो एन पी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और ट्रांसवर्सल क्यू वाई जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट है, इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट आर एस एंड टी, आर एस और टी पे जो है उसको काटता है। हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि आर एस जो है वो एस टी के बराबर है, जबकि हमें गिवन है कि एम एन जो है वो एन पी के बराबर है। सो लेट्स मूव, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी किताब में सीधा सीधा दिया गया है, लेकिन मैंने उसको लाइन बाय लाइन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। आई डू होप कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। फ्रॉम आर, आर वही है मेरे पास ब्लू कलर में है, तो इधर भी मैंने ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया है। ड्रा आर यू, ग्रीन कलर में एक लाइन ड्रा करें। आपकी किताब में डॉटेड लाइन है, लेकिन मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया ताकि आपको समझने में आसानी हो, मैंने कलर से रिप्रेजेंट किया है। आर यू इज पैरेलल टू एल एक्स। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं। आर यू एक लाइन बना रहे हैं जो कि जो एल एक्स है, ये रेड कलर वाली जो लाइन है इसके पैरेलल होगा, विच मीट्स सी डी एट यू, और सी डी का जो लाइन है उसको यू पे जो है ये मिलता है। ये एक कंस्ट्रक्शन है। दूसरी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम एस, दूसरे पॉइंट से हमने एस वी एक लाइन ड्रा करनी है जो कि पैरेलल है
एल एक्स के। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि हम ये जो दोनों कंस्ट्रक्शन में लाइनें ड्रा करें, एक पॉइंट आर से ड्रा करें यू तक और दूसरा पॉइंट एस से ड्रा करें वी तक। ये दोनों जो हैं हम ये जो एल एक्स है इसके पैरेलल बना रहे हैं, विच मीट्स ई एफ एट वी। पॉइंट वी पे जो है ई एफ को कट करता है। फिर उसके बाद जो एंगल्स बन रहे हैं इनमें, एंगल 1 उसको हमने लेबल किया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 के नाम से हमने इसको लेबल किया है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को गौर से देखना है क्योंकि फिर यही जो है हमारे आगे प्रूफ और उसमें इस्तेमाल होगा, स्टेटमेंट्स और रीज़न में इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी पैरेललोग्राम बन रहा है। येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए येलो कलर से MNUR से हमारे साथ एक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम क्यों बन रहा है? पैरेललोग्राम इसलिए बन रहा है कि हमारे पास अभी जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे हमने कहा था कि ये जो RU है वो MN के पैरेलल हम लेंगे, और दूसरी बात ये कि AB जो है वो CD की पैरेलल है। मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो जब भी हमारे पास सामने वाली लाइनें पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो हमारे पास RU जो है वो पैरेलल है LX के, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। AB जो है वो CD के हमारे पास पैरेलल है, ये हमें गिवन है। अच्छा, तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला? पैरेललोग्राम में एक तो ये होता है कि उसके जो सामने वाले साइड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि वो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। जब हमने एक दफ़ा प्रूफ कर लिया कि ये पैरेललोग्राम है तो फिर MN जो है वो RU के बराबर होगा। MN RU के बराबर होगा। साइड सामने वाला साइड है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है हमेशा बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। MN इज इक्वल टू RU, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अब अगर हम नीचे वाले को ले लें, नीचे जो हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है जिसको मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है NPVS, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है। इसमें भी यही सिचुएशन है कि NP जो है वो SU के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, और CD जो है वो EF के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो इस वजह से ये भी एक पैरेललोग्राम है, और इसमें भी सामने वाले साइड आपस में बराबर हैं। तो हम कहते हैं कि सिमिलरली NP इज इक्वल टू SV। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 हमारे पास है बट MN इज इक्वल टू NP। ये तो हमें गिवन था कि ये जो MN बन रहा है वो NP का, क्योंकि वो कांग्रुएंट सेगमेंट बना रहा था, ये स्टेटमेंट में हमने कहा हुआ था। तो ये हमारा इक्वेशन 3 है, ये हमें गिवन है। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला? इक्वेशन 1, 2 और 3 को जब हमने कंबाइन किया, इक्वेशन 1 कहता है कि MN जो है वो RU के बराबर है, और NP जो है वो SV के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसकी भी बराबर होगा और इसकी भी बराबर होगा। सिमिलरली MN जो है वो SV के बराबर होगा और RU के बराबर होगा। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 RU इज इक्वल टू SV, RU जो है हमारे पास SV के बराबर है। आल्सो RU इज पैरेलल टू SV, इसका बराबर भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इसको भी, ये जो रेड लाइन है इसके पैरेलल लिया था, और RU को भी जो है LX के पैरेलल लिया था। तो दोनों जब इसके पैरेलल हैं तो आपस में भी पैरेलल है। ईच पैरेलल टू LX, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम का, और इस पैरेललोग्राम का एक्सटीरियर एंगल जो है वो 2 है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये भी हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी हमारे पास इक्वल होंगे। अब हमारे पास बात वहाँ पे आ जाती है जिसको हमने चैप्टर 10 के शुरू से क्या है कि जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं तो इसकी कंग्रुएंसी चेक करने के लिए हम उसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, उनमें से टोटल मिला के 6 बनते हैं, उनमें से किसी भी 3 को हमने इक्वल फाइंड आउट करना होता है, फिर वो आपस में कंग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि चेक अगर 3 हमने फाइंड आउट कर लिए तो इसका मतलब है कि सब के सब आपस में कंग्रुएंट होंगे। उसी सिलसिले को हमने शुरू करना है। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए। अब इन हम ट्रायंगल को हमने डिस्कस करना है। RSU और SV
टी, दो ट्रायंगल बन गए। इनकी 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। आर यू इज इक्वल टू एस वी, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि आर यू इज इक्वल टू एस वी, ये हमने प्रूफ कर दिया इक्वेशन 1 to 3 से, जहाँ से हमने निकाला था। तो इसका मतलब है कि आर यू जो है वो एस बी के बराबर है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के जो है इक्वल है, कांग्रुवेंट है, ये हमने प्रूफ किया था। और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 का कांग्रुवेंट है, ये भी हमने प्रूफ किया था। तो हमारे पास 6 में से 3 चीज़ें जो है वो प्रूफ हैं ऑलरेडी कि ये एक कांग्रुवेंट है। तो इसलिए देयरफॉर आर यू एस इज कांग्रुवेंट टू ट्रायंगल एस वी टी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में कांग्रुवेंट हैं। और ये हमारे पास एस ए या ए एस ए के नाम से जो थ्योरम हमने यूनिट 10 में पढ़ा है, उसके मुताबिक ये हमारे पास क्या हो गए, कांग्रुवेंट हो गए। तो उससे हमारे पास जब भी दो ट्रायंगल कांग्रुवेंट होते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में हमेशा कांग्रुवेंट होते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास हैंस आर एस इज इक्वल टू वी एस टी, आर एस जो है हमारे पास ये है, आर एस इज कांग्रुवेंट टू एस टी, क्योंकि इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गया और हमने प्रूफ कर दिया कि अगर एक हमारे पास ट्रांसवर्सल जो है वो कांग्रुवेंट सेगमेंट बनाता है तो कोई भी दूसरा लाइन जो उसको कट करेगा वो भी कांग्रुवेंट सेगमेंट बनाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरम 11.5। थैंक्स फॉर वाचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।